तो वन पीस मांगा चैप्टर 1046 आ चुका है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं एक एक पैनल और एक एक डायलॉग के ऊपर बात नहीं करने जा रहा। मैं बस कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं इस चैप्टर के कवर पेज के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें हमें दो इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं, लेकिन हमें बताया नहीं गया वो कौन है। कुछ चैप्टर पहले का जो एक कवर पेज था उसमें हमें ऐसे हिंट दिखाए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था उसको देख के कि ब्लैक बेड होल के आइलैंड में उसका क्रू आ चुका है। ऐसा हिंट था, आपने देखा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली इंस्टाग्राम पे अगर आप वो यूज़ करते हो। तो क्या यहाँ पे ब्लैक बेड एंटर कर चुका है होल केक आइलैंड में? अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी चीज़ें देखने में, क्योंकि वो आया होगा बिग मॉम का पोनीग्लिफ चुराने। तो ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे जाके कैसा सारा सीन होता है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा काइडो से। काइडो ने इस चैप्टर में लूफी से कहा कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि उसको लूफी से अब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वाइब आ रही थी। उसको वो पहले वाला लूफी नहीं लग रहा था, उसको कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा था, जो कि उसको पहले लूफी से फाइट करते हुए नहीं हो रहा था। जिसके बाद लूफी ने जवाब में कहा कि मैं मंकी डी लूफी हूँ। कैसे 2 चैप्टर पहले सब लोग कह रहे थे कि लूफी के अंदर जॉय बॉय आएगा, नीका आएगा, लेकिन अब ऐसा देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है कि लूफी अपने होशो हवास में है और वो अपने होशो हवास में ही काइडो को हराएगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ राइजो और जिम्बे के बारे में। अभी से कुछ चैप्टर पहले जब राइजो ने फुकुरुकुजू को हराया था, तब उसने कहा था प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि वो किस चीज़ की प्रिपरेशन थी। तो बेसिकली ओनिगाशिमा में फायर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जिसको बुझाने के लिए राइजो के पास एक प्लान था। राइजो ने जो के जो वाटर था उसको स्टोर कर लिया था, और अब उसने जिम्बे की मदद से पूरे के पूरे ओनिगाशिमा में वाटर को फैला दिया, जिससे अब जो फायर है वो बुझ जाए। और फायर जो इस वक्त ओनिगाशिमा में फैल रही थी उसको एक टेंशन बनते हुए भी दिखाया जा रहा था, क्योंकि काइडो ने भी ये बात कही कि नीचे जो अपना ओनिगाशिमा है वहाँ पे फायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। काइडो ने ये लूफी को कहा। उसके अलावा इस बीच हमने कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को भी देखा था जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और इसी बीच मैंने बेपो को भी हमने बेपो को भी देखा था, जहाँ पे यार वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और यार मैं उसको एक्शन में देखना चाहता हूँ, मैं उसकी वो सूलोंग फॉर्म देखना चाहता हूँ, क्योंकि यार वो कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है, और अब बस मैं थोड़ा उसको शाइन करते हुए भी देखना चाहता हूँ। आई होप कि अब जो राइजो और जिम्बे ने जो टेक्निक यूज़ की है उससे पूरे ओनिगाशिमा की जो फायर है अब वो बुझ जाए। जब हमें फायर वाली टेंशन क्रिएट होते हुए दिखाई जा रही होती है, उस बीच हम फ्रैंकी और जोरो को भी देखते हैं। जोरो अभी भी वैसे ही अनकॉन्शियस है। अब जोरो के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर मैंने 4 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी अपनी इस वीडियो में, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देख लो। और चॉपर और नामी और तामा को। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ अपने प्यारे से मंकी डी लूफी के ऊपर। इस चैप्टर में हमने उसको देखा कि कैसे वो खांसी कर रहा था और उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसका मुझे लगता है कि ये गियर 5 का ही ड्रॉबैक है, और इससे उसको सीरियस प्रॉब्लम होंगी आगे जाके, क्योंकि मुझे लगता है कि लूफी की जो पावर है वो अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसके ऊपर मैंने एक थ्योरी बनाई थी, मेरी पिछली वीडियो ये थी, और अगर आपने देखी है तो मैं उसमें थोड़े एक आध पॉइंट्स और ऐड करना चाहता हूँ। ये जो लूफी का फ्रूट है उसको वो फ्रीडम देता है उसकी इमेजिनेशन पे बेस्ड, और लूफी की जो जो इमेजिनेशंस हैं लूफी वो सब यूज़ कर है। अगर आप देखो सबसे पहले उसकी ये वाली फॉर्म, फिर उसकी ये जायंट वाली फॉर्म, और इसके बाद इस चैप्टर में वो लाइटनिंग वाली पावर्स का भी यूज़ कर रहा है। और अगर आपने मेरी वो थ्योरी देखी तो आपको पता ही होगा कि मैंने उसमें यही कहा था कि लूफी डिफरेंट पावर्स यूज़ कर सकता है पैरामीशिया टाइप। नहीं देखी तो यार जाके देख लो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब खैर ड्रॉबैक्स तो होने बनते ही थे लूफी के पास अगर उसको इतनी ज़्यादा पावर दी जाए, और इस चैप्टर में भी हमें वो काइडो के ऊपर डोमिनेट करते हुए दिखा, और मुझे लगता है 1-2 चैप्टर लूफी ऐसे ही काइडो के ऊपर और डोमिनेट करेगा, जिसके बाद काइडो शायद अवेकनिंग करे। अवेकनिंग के ऊपर मैं 1-2 दिन में शायद वीडियो ले आऊँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। खैर एक चीज़ हमने देखी थी जब ओनिगाशिमा में बर्न हो रहा था, जब हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे, उसमें हमें उसॉप भी देखने को मिला था। उसॉप को मैं लूफी वाले पार्ट में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप उसॉप को एक पैनल में क्लोजली देखो तो उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसे ही बाहर निकल रही हैं जिस तरह उसकी निकल रही थी अपने पिछले चैप्टर्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स की निकल रही थी। सेम वैसे उसॉप की भी आइज़ इस चैप्टर में बाहर की तरफ निकल रही थी कार्टून स्टाइल में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लूफी की जो अवेकनिंग है उसको अगर लूफी एक बार यूज़ करना स्टार्ट करे तो वो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज तक यूज़ कर सकता है, जिससे उसके बीच में
जितने भी लोग होंगे वो सब उसकी पावर्स का शिकार हो जाएंगे, शायद ऐसा ही कुछ हो। आइस से मुझे याद आया मोमोनोसुके और यामाटो। एक पैनल में मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, अगर आप भी देखो तो उसमें मोमोनोसुके की भी जो आंखें हैं वो एनएल वाले स्टाइल में बाहर को निकल रही हैं, लेकिन अगर आप यामाटो पे गौर करो तो यामाटो की आंखें ही नहीं दिख रही हैं। अब बारी है इस चैप्टर की रेटिंग्स की। तो सबसे पहले ब्यूटी के मामले में, यानी कि ड्राइंग, तो इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे पैनल्स ड्रॉ किए गए, जैसे कि फाइनल वाला पैनल जिसमें लूफी थंडर वाला अटैक कर रहा था, वो वाला पैनल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। खासकर जब उसकी कलरिंग आई वो वाला पैनल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुका है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पैनल्स थे, जैसे कि एक आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक जिनबे का वो वाटर वाला जो उसने मूव लगाया था, वो वाला पैनल भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। तो ओवरऑल इस चैप्टर की जो आर्ट है वो तो 10 आउट ऑफ 10 है। और अगर मैं बात करूं एक्शन की, तो इस चैप्टर के एक्शन को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। बस लूफी और काइडो की फ़ाइट थी, उसके अलावा जिनबे का एक मूव वाला एक्शन था, उसके अलावा ज़्यादा तो था नहीं, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें ही चल रही थी। तो ओवरऑल अगर मुझे इस चैप्टर को रेटिंग देनी हो तो ये चैप्टर एक 9 आउट ऑफ 10 है। सो गाइस यही थी वीडियो। ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास इस चैप्टर के ऊपर बोलने को, क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई और उनके ऊपर ज़्यादा बोला जा नहीं सकता। बाकी बस एक लूफी के फ्रूट की थ्योरी थी, और जो मैं पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, और जोरो की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। वो दोनों आपने देखनी है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो छोटी हैं, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कर। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं कल या परसों काइडो की अवेकनिंग के ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।